फिर में बोल रहे हो? हम्म, ठीक है, डन। बैकग्राउंड से थोड़ी नॉइज ज्यादा आएगी ना इसलिए। कोई नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। So let's start about the K values we have not discussed, I guess. Yeah, we have not discussed. So perfect, no problem. What is K values? What is K value हाय तक। and how to change? Okay, this is a new topic. ठीक है, let's start. तो जब हम लोग नेबर फॉर्म करते हैं तो के वैल्यूज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मींस जब हम लोग नेबर फॉर्म करते थे तो नेबर में कोई भी के वैल्यू की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐड नहीं करते थे, राइट? क्योंकि के वैल्यूज में बाय डिफॉल्ट K1 और K3 क्या रहता है? बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है ना? K1 और K3 बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। और बाय डिफॉल्ट अदर राउटर में भी K1 K3 ऑन रहता है। अगर यहाँ K1 K3 K4 ऑन कर दो, उधर साइड K1 K3 K1 K3 ऑन रहेगा, तो मिसमैच होगा। मींस के वैल्यूज हमेशा क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप मैं बताने वाला हूं अभी कि क्या क्या नंबर है के वैल्यूज का। ठीक है, तो अगर उसमें कुछ वेरिएशन होता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसमें क्या होगा? आपका नेबर क्या होगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसको करके दिखाएंगे, ठीक है? EIGRP uses 5 different K values. Okay, K values। फर्स्ट, यहाँ पर लिखा हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पर लिख लो 5 डिफरेंट K वैल्यूज। K1 मैट्रिक, बैट आई मीन K1 बैंडविथ, K2 लोड, K3 डिले, K4 रिलायबिलिटी एंड K5 इज MTU। ठीक है, तो बैंडविड्थ क्या रहती है? जो आपके पाथ में मिनिमम बैंडविड्थ रहेगी, राइट? फॉर एग्जांपल, कैसे EIGRP यूज करता है मैट्रिक बैंडविड्थ, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे 3 राउटर है, राइट? 3 राउटर है, करेक्ट है। यहाँ पर 10 Mbps स्पीड है, यहाँ पर 100 Mbps है, यहाँ पर 1000 है पूरे पाथ में, राइट? तो और यहाँ से यहाँ तक FD निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक निकालना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1.1.1 समथिंग नेटवर्क है, यहाँ 2.2 नेटवर्क है इनके। तो यहाँ से यहाँ तक पाथ की डिस्टेंस जो निकलेगी, जो मैट्रिक निकलेगी, उसमें जो कैलकुलेशन होगा, क्योंकि कैलकुलेशन आपको पता है, राइट? फार्मूला होता है कि 10 टू पावर 7 डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ इन KBPS इंटू 256 काइंड ऑफ। मैंने फार्मूला लिखाया था, राइट? ओ, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ओ वाले फार्मूले में जब बैंडविड्थ की वैल्यू पुट करता है ना, वो 10 Mbps, फॉर एग्जांपल 10 Mbps को क्या Mbps को कैसे अगर KBPS में लिखोगे क्या हो जाएगा? 10 लिखोगे, M को डिवाइड करोगे 3, 1 2 3, ठीक है? MBPS हो गया। अब क्या बचा? ये KBPS हो गया। KBPS, हाँ, ये चाहिए। ये बैंडविड्थ आपको कैलकुलेशन में आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो पूरे पाथ में जो सबसे लोवेस्ट बैंडविड्थ रहेगा ना, उसको क्या करते हैं? उसको कैलकुलेट करते हैं। आ, जब भी हम लोग राउटर बैंडविड्थ को, आई मीन मैट्रिक को कैलकुलेट करता है, उसमें सबसे लोवेस्ट बैंडविड्थ को चूज करता है। अंडरस्टैंड? पूरे पाथ में लोएस्ट बैंडविड्थ विल बी इन यूज पाथ कैलकुलेट करने के लिए। बट जो फॉलो करेगा, फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे मान लो, कैलकुलेशन के लिए 2 पाथ है, ऐसे है, ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है।
ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल 10 Mbps है, यहाँ 20 Mbps है, यहाँ 10 Mbps अगेन है, यहाँ 100 Mbps है, यहाँ 200 है, यहाँ फिर 10 है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो कैलकुलेशन करने के लिए यहां से यहां तक जाने के लिए क्या करेगा, लोएस्ट बैंडविड्थ का यूज करेगा, लाइट कैलकुलेट करेगा लोएस्ट बैंडविड्थ से। बट जो पाथ फ्लो होगा, जो पाथ फॉलो करेगा, वो क्या करेगा, ये चूज करेगा हाईएस्ट बैंडविड्थ से, ऐसे समझ लो। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हमेशा मैट्रिक लोअर होनी चाहिए। ठीक है, तो जिस जिस भी पाथ के थ्रू, इस पाथ के थ्रू भी कैलकुलेशन होगा, इस पाथ के थ्रू कैलकुलेशन होगा, क्योंकि जब ये राउटर इसको इंफॉर्मेशन भेजता है तो के वैल्यूज की इंफॉर्मेशन भेजता है। क्या भेजता है, के वैल्यूज की इंफॉर्मेशन, कोई मैट्रिक नहीं भेजता। के वैल्यूज की इंफॉर्मेशन इसको भेजेगा, तो राउटर जो भी R4 R3 जो भी आप कंसीडर करो, ये क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, उसमें उसने बैंडविड्थ भेज दिया उस पाथ के लिए, और उस पाथ के लिए लोड कितना है वो भेज देगा, और डिले कितना है वो भेज देगा, सब कुछ वो भेज देगा इंटरफेस का। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, मैं दिखाऊंगा अभी। अगर के वैल्यूज K1 और K3 बाय डिफॉल्ट चलती हैं, डिले और ये, तो दिखाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं ये फिक्स्ड वैल्यू हैं एक्चुअली। क्या है, ये फिक्स्ड वैल्यू, इसीलिए मैट्रिक में यूज होती हैं ज्यादातर। डिले डिले क्या है, ये भी पर इंटरफेस के हिसाब से। डिले मैंने बताया था कि नहीं बताया था, डिले में बताया था भाई, कितना किसका डिले होता है। ठीक है, मैं अभी फिर से बताऊंगा, बोला करो, बोलो यार। ये क्या है, फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होते हैं। बट ये जो वैल्यू है, लोड, लोड हमेशा बदलता रहता है, 1 to 255 मैं इंटरफेस पे भी दिखाऊंगा, ये वैल्यू होती है। ये जैसे लोड इंटरफेस पे बढ़ेगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसा होता रहेगा। ठीक है, रिलायबिलिटी, रिलायबल आपको समझता है, फॉर एग्जाम्पल एक इंटरफेस यहाँ था, यहाँ था, कुछ इसमें एरर आ गया, और ये बार बार फ्लैप हो रहा है, ओके, डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इसके इसके बीच में क्या है, रिलायबिलिटी कंप्रोमाइज हो गई, राइट। तो रिलायबिलिटी आपको, रिलायबिलिटी भी क्या है, फिक्स नहीं है। MTU समहाउ फिक्स्ड है, बट ये मैट्रिक कैलकुलेशन में यूज ही नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा है। आपको डिले के बारे में पता है, हर एक इंटरफेस के बारे में डिले मैंने बताया था। अरे यार, मैं देख लेता हूँ, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। हाँ, डिले बताया हूँ ना ये, सीरियल का 64 T1, आई मीन सीरियल केबल, ये इतना माइक्रो सेकंड, ये मैट्रिक बाय डिफॉल्ट, मैट्रिक बाय डिफॉल्ट ये है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट लिखा है यहाँ पर 10 माइक्रो सेकंड, सबसे 10 गिग का 10 माइक्रो सेकंड, तो ऑलरेडी लिखाया हूँ, आई मीन क्या होता है। तो देन लेट्स डू दैट, ओके। आपको पता चलेगा इन पाथ में लोएस्ट बैंडविड्थ हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ। ये ARP यूजेस स्लो, स्लोवेस्ट बैंडविड्थ मान लो पर मैट्रिक कैलकुलेशन, पर इट्स मैट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, हम्म,
मैट्रिक कैलकुलेशन हो गया, और कुछ इसमें छूट रहा है? ओके। किसकी मैथ यहाँ पर तेज है? एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कि मैट्रिक कैलकुलेशन सही हो रहा है कि नहीं अपने हिसाब से। ठीक है। लोड लोड की बात करते हैं। ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन समझना चाहते हो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ आपके लिए एक बार। लोड क्या है? इट्स डिफाइंड हाउ मच ट्रैफिक is using on the link, means it means load means load means it's define that how much load on an interface. It's not a fixed, not a fixed, ऐसे मान लो। It can be defined between 1 to 255। कैसे? मैं दिखा देता हूँ, अभी दिखाऊंगा इसको। It's not fixed, it can be defined between this one delay। It's fixed, it's fixed value, it's fixed value, it's fixed value। फिक्स्ड वैल्यू इट मींस क्या होता है डिले का मींस? जैसे डिले कितना होगा, कितना टाइम लगेगा आपको हमारे यहाँ आने में, राइट? मींस हाउ लॉन्ग पैकेट विल टेक टू रीच द डेस्टिनेशन, ऐसे ही बोलूं? ठीक है। इट्स डिफाइन द टाइम हाउ मच इट विल टेक टू रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना वर्ड? Yes, it's easy to ओके। understand. रिलायबिलिटी मैंने जैसे बताया, दो राउटर के बीच में इंटरफेस कितना रिलायबल है, राइट? तो ये भी इट्स डिफाइंड 1 to 255, एंड हायर विल बी, हायर विल बी बेटर, राइट? बेटर। एमटीयू इट्स आपको पता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। एंड ऐसा बोल दो, इट्स router sending to each other, but it's not used for metric calculation। ठीक है। डन। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ठीक है, पांचों के वैल्यू समझ में आ गई। अब यहां पर लिख लो, नोट करके, नोट। ठीक है। डिफॉल्ट के डिफॉल्ट के वैल्यूज वैल्यूज आर K1 and K3, which P uses to calculate its metric. Calculate its metric। फाइन। ये तीनों वैल्यू क्या होता है? K3, सॉरी, K2, K4, K5, ये सारे वैल्यू क्या होते हैं? यूज में नहीं आते हैं। बट आप अगर चाहते हो चेंज करना, तो आप यूज कर सकते हैं। ये सारी मैट्रिक इंफॉर्मेशन जाती कहाँ है? एक हमारे पास होती है फ्लैग बिट, के बिट, फ्लैग
मैट्रिक काइंड ऑफ हम लोग बोलते हैं, उसमें ये पांचों वैल्यू रहेंगी। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो राउटर्स मैं अभी सारे ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऑन करके मैं दो कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। कॉन्फ़िगरेशन मैं एक काम करता हूँ ना, पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैं कर देता हूँ नोटपैड पे। ठीक है, बिकॉज हम लोग आज और भी बहुत सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो मैं ठीक है। इसको नेबर फॉर्म करूंगा, ठीक है। और मैं के वैल्यू मुझे याद कराना, मैं के वैल्यू भी इसमें डाल दूंगा, ठीक है। और नहीं तो 2 मिनट में मैं कॉन्फ़िगर करके एक दिखाई देता हूँ ना आपको। तो कितना टाइम लगेगा? चलो इसको ऑन कर लो, ये हो गया ऑन। इसको ऑन कर लो, 2 हो गया ऑन। इसको ऑन कर लो, 3 हो गया ऑन। ये R2 हो गया, R3 हो गया, R2, R3, ये R1। नो, ठीक है। इनेबल कॉन्फ़िग टी, ठीक है। होस्ट नेम, कॉन्फ़िग टी करना है। होस्ट नेम R2, ठीक है। इंटरफेस FA0/0। आईपी एड्रेस क्या है, मैं दे दूं R3 R2 के बीच में 32.1.1.2 सेकंड राउटर पे .0, नो शट डाउन, ठीक है। और इसमें यूज कर लूं आईपी, इसमें दो आईपी यूज होगा R3 में। इनेबल कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस FA0/0। आईपी एड्रेस कितना यूज हो जाएगा, R1 R3 के बीच में 13.1.1.3, सॉरी 1.3, 55.55.55.0, no shutdown. And then we have 0/1, 0/1 IP should be 32.1.1.3. Done. No shutdown. No shutdown. Okay. Router EIGRP 100. Just taking the, mm, network. We have network 13, 13, 13.1.1.0, 0.0.0.255, 255, no auto summary. And then we have a network 1332 as well, right? 32. Done. Do write MEM. But one side you configure, one side you have not configured anything. So in that case, so IP, EIGRP, neighbor, you will not find anything. See, this one is not find anything, right? But if you want to check what protocol is running, so IP protocol, you can check what are the protocol is running on the router. Okay, config t, host name R3, right? Do write MEM, save it, configuration. Now here just configure the router EIGRP 100. Okay. Network, I have 32.1.1.0, 0.0 dot, sorry, 0.0.0.255. Done. No auto summary. Neighbor form, right? You can see neighbor is formed. Uh, okay, but before neighbor forming, we need to capture the link, right? Let's capture one link where we can capture the k values as well, by default k values. Just okay, router FA0 capture FA0/0। ओके, ठीक है। डन। लेट्स रिमाइंड मी लेटर।
Let's capture, then I will enable here, right? R1, R3, R3, R2, R3, R1. Okay, no problem. Might be multiple page got open. Okay, enable config t, sorry, config, config t, host name R1, and interface FA 0/0, IP address 13.1.1.1, 255.0, no shutdown, no shutdown, नो शटडाउन। के वैल्यूज की इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाएगी? हेलो पैकेट में जाएगी। यहाँ भी मैं दिखा सकता हूँ हेलो, एक्चुअली होगा ना हेलो, RPDP लूप, EIGRP हेलो, देखो ये है ना हेलो मैसेज। यहाँ भी दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये तो 13.3 वाला इसको हेलो भेज रहा है 10 पे, लेकिन सामने वाला 13.1 वाला रिप्लाई नहीं कर रहा। देखो आपको रिप्लाई मिलेगा कहाँ? 32.2 से रिप्लाई मिल सकता है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर 32 कहाँ गया? मैं भी देखता हूँ, यहाँ मिलेगा आपको, बट ये वाला नहीं मिलेगा। तो राउटर EIGRP 100, और नेटवर्क यहाँ पर डाल दो 13.1.1.1, 0.0.0.0.255। ओके, नाउ नो ऑटो समरी, एज सुन एज यू विल गिव कमांड एजेंसी विल बी फॉर्म। ठीक, और यहाँ पर अब देखो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखो 13.1 से रिप्लाई आया, राइट? यहाँ पर देखोगे 32 डॉट से भी रिप्लाई आया होगा कहीं ना कहीं। 32, 32, 32, 32, 32 डॉट वाला रिप्लाई नहीं किया, किया होगा कहीं ना कहीं। एनीवे हमें चाहिए 13.1 से 13.3। ये देखो 1 और 3 आपस में बात करते हैं, 32 भी बात किया होगा, नेबर फॉर्म हुआ है ना, राइट? तो सो IP EIGRP कहाँ गया? तो इसके पास सो IP EIGRP नेबर, दो नेबर इसके पास होंगे, दोनों नेबर है, राइट? हाँ। एनीवे चलो एक खोल लेते हैं, एक ही में समझ में आ जाएगा। हेलो पैकेट खोलेंगे, हेलो हेलो हेलो, ये देखो हेलो एवरी 5 सेकंड में जाता रहता है। ठीक है, देखो ये सिस्को प्रोप्राइटरी है, और 2013 के बाद, 2013 के बाद ओपन स्टैंडर्ड हो गया। देखो यहाँ फ्लैग की बात हो रही है, राइट? और पैरामीटर, EIGRP के अंदर जाके इस लेयर 3 प्रोटोकॉल, वहां पर जाके आपको पैरामीटर के अंदर में आपको दिखेगा के वैल्यूज। देखो K1 और K3 ऑन है, राइट? क्या है? K1 और K3 ऑन है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन क्या है? बाय डिफॉल्ट 000 है, राइट? ये K6 इग्नोर करो, क्योंकि ये KIS के लिए, आई मीन क्या बोलते हैं उसको, TOS टाइप ऑफ सर्विस के लिए यूज होता है, आई गेस। तो इसको इग्नोर कर दो अभी। ये कैलकुलेशन ये यूज नहीं होता वर्जन 2 के लिए। ठीक है, और ये देखो कहाँ गया हेलो? आपको आपकोड वगैरह पता है, आपकोड 5। देखो इन्फॉर्मेशन फ्लैग, फ्लैग वही है जो इसका फ्लैग का मतलब ये है कि जो हम लोग यूज करते हैं रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, RTP प्रोटोकॉल के में जो फ्लैग होते हैं उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, अभी जीरो है क्योंकि हेलो के साथ कोई भी